हेलो फ्रेंड्स, नाव पेश है तिरंगा की एक शानदार कॉमिक्स अलविदा तिरंगा, जो गुब्बारे वाला कॉमिक्स की अगला अगला पार्ट है। और अगर आपने गुब्बारे वाला कॉमिक नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल में तिरंगा कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आगे पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी अगली कॉमिक्स अलविदा तिरंगा का। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। अलविदा तिरंगा, ये देख सकते हैं शानदार कवर पृष्ठ। अलविदा तिरंगा। जिंदगी कब किसको मात दे जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि ज़िंदगी मौत की अमानत है और मौत की इस अमानत को वापस लेने के लिए किसी न किसी को तो बहाना बनाती है। तेरी ज़िंदगी को तुझसे छीनने के लिए मौत ने आज मेरे प्यारे प्यारे गुब्बारों को अपना बहाना बनाया है। अब तेरा बचना नामुमकिन है, इसलिए अलविदा तिरंगा। और अब यह मौत तुझसे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे गुब्बारे तुझे लेकर जल्दी पहुंचने वाले हैं वहाँ जहाँ तेरे शरीर के बंधे गुब्बारे फटाक फटाक करके फूटने लगेंगे। फटाक फटाक फटाक, और जैसे ही ऐसी होगा वैसे ही तेरा जिस्म निकले गुब्बारे की तरह नीचे गिरने लगेगा। तिरंगा इस स्थिति में गाँव बचाने के लिए बना गुब्बारे वाला, और उस कठोर जमीन की तरह मौत बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही है। सचमुच तिरंगे में लिबादे में लिपटा वैसे ही तेरी से कठोर जमीन की तरफ बढ़ रहा था, और उसके मालिक को उसको जरा सा नहीं आभास होता भी कैसे। बेहोशी की लंबी नींद सोया हुआ था, और उस बेहोशी की नींद मौत की नींद में बदल गई। धड़ाक, कठोर जमीन पर गिरती उसकी आत्मा ऊपर पहुंच गई। इसी के साथ गुब्बारे वाले के अलग से निकल बैठा, कहा हा, ख़त्म तिरंगा ख़त्म। अब मुझे इस महत्वपूर्ण पुर्जे को लेकर पहुंचना है अपने अड्डे पर। वहाँ तिरंगा की मौत मौत देकर इस पुर्जे को लाकर तूने दिखा दिया कि तू जो ठान लेता है उसे हर हाल में करके दिखाता है। फिर काम चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। कितना महत्वपूर्ण पुर्जा हमारे आदमी की बेवकूफ़ी से रूप किशोर नाम के प्रोफेसर के हाथ लग गया था। अच्छा हुआ हमने इसे जल्दी हासिल कर लिया। अब इसके बिना हिंदुस्तान को तबाह करने का सारा प्लान चौपट हो जाता। अब इस काम को अंजाम देने में किस बात की देरी है। सीमा पार हमारे लिए कुछ जरूरी पुर्जे की आखिरी खेप आने वाली है। कल रात हमारी वह खेप हमारे पास पहुंच जाएगी और कुछ ही घंटों में उस काम को अंजाम दे सकते हैं। वो इसका मतलब मुझे एक बार फिर सरहद के पार जाना होगा, अपने प्यारे प्यारे गुब्बारों को कस देना होगा। चलो ऐसा ही, चलो ऐसा है तो ऐसा ही सही। अपने देश की सीमा पर तैनात एक एक सिपाही पूरी तरह सतर्क तैयार है। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान पर भी दुश्मन की हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए है। लेकिन गतिविधि करने वाला गुब्बारे वाला सख्त हो तो किसी के लिए मात खाना बड़ी बात नहीं है। जब भी मुझे सीमा पार जाना होता है तो मैं गुब्बारे सीमा के निकट गांव के बच्चों को गुब्बारे बांट कर उन्हें गुब्बारे उड़ाने के लिए कहता हूँ। बच्चे खुशी खुशी में गुब्बारे उड़ाते हैं जो हवा के रुख की तरह सीमा पार जाने लगते हैं। इस तरह उड़ते गुब्बारों को फोर्स वाले साधारण गुब्बारे समझकर नज़रअंदाज करते हैं। किसी को सपने में गुमान नहीं होता कि उसमें साधारण गुब्बारे में एक गुब्बारा स्पेशल भी होता है जिसमें मैं बैठा होता हूँ। सीमा पार जाकर मैं गुब्बारे वाले अपनी मर्जी से ठीक जगह उतरता हूँ जहाँ लोग बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। इन पुर्जों के साथ मुझे उस जिनकी मदद से हिंदुस्तान की तबाही का इंतजाम किया जा रहा है, मैं उनसे पुर्जे ले लेता हूँ और फिर उन्हें अपने विशेष गुब्बारों में बांधकर सीमा के पार हिंदुस्तानी इलाके में पहुँच जाता हूँ। रात के समय आकाश में देखना मुश्किल है और मैं उसी विशेष गुब्बारे में बैठकर वापस लौट आता हूँ और एक खास ठिकाने पहुँचकर उड़ता हूँ। और ऊंचाई पहाड़ी से हवा में बड़े बड़े पंखों वाले पक्षियों का, असल में पक्षी नहीं बल्कि अपने शरीर पंख रूपी ग्लाइडर वाले बंदे आदमी होते हैं जिनकी आंखों पर वे नाइट विजन चश्मे लगे होते हैं जिससे हवा में उड़ते गुब्बारे आसानी से दिखाई दे जाते हैं। और वे अपने ग्लाइडरों की मदद से हवा में गुब्बारों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें लेकर मेरे पास आते हैं। अरे, नाइट विजन के टेलीस्कोप में साथियों को हवा में उड़ते हुए गुब्बारे वाला अचानक चौंक पड़ा था और उसके चौंकने का निश्चय ही वह दृश्य काटते हुए दृश्य से देखने की कल्पना नहीं की थी। मेरे साथी हवा में ही आपस में लड़ रहे हैं। क्या हुआ उनको, क्यों लड़ रहे हैं सभी? एक मिनट, सभी नहीं लड़ रहे, सिर्फ एक लड़ रहा है, बाकी सब उसे दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी इनकी कोशिशों में बाकी अपनी कोशिशों में बाकी सफल होने नहीं हो पा रहे, क्योंकि वह अकेला ही सभी पर भारी पड़ रहा है। वह बाकी ग्लाइडों को नष्ट करके उन्हें नीचे गिरने के लिए मजबूर कर रहा है। आई, लेकिन वो क्या चाहता है? वह अपने साथियों को बेबस करके नीचे गिराने का मकसद है। ओह नहीं! अचानक ऐसे उछला कि सैकड़ों वालपे ने उसके सही में हंसियों उसके ऊपर चौंकने का कारण था नाइट विजन में दिखती हुई पोशाक, जिसके देखकर उसके मुंह से निकला एक शब्द, तिरंगा। वह तिरंगा है? नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी नज़रों का धोखा है। तिरंगा कैसे सकता है? नहीं हो सकता तिरंगा। तिरंगा को मैंने अपनी आंखों के सामने ज़मीन पर गिरकर मरते देखा था। यह सचमुच धोखा ही है। मुझे इस नाइट विजन टेलीस्कोप को लेंसों साफ करके फिर देखना चाहिए। उस दूरबीन लेंसों को अच्छी तरह साफ़ किया और अब जो दूरबीन को दोबारा पकड़कर आंखों से लगाया, ओह, अब तो वहाँ कोई नहीं है। एकाएक कहाँ गायब हो गया? बाकी तो बेहोशी की दुनिया में पहुँच गए हैं। बाकी जो बचाऊँ मैं यहाँ मौजूद हूँ। ओह, मुझे पता नहीं चला तुम यहाँ पहुँचो। खैर, अपना
नकाब उतार कर मुझे दिखाओ, मुझे देखकर तुम्हें शक हो रहा है तुम तिरंगा हो। शक की कोई गुंजाइश नहीं है प्यारे, मैं सचमुच तिरंगा हूँ। तिरंगा को तो मैंने खुद मरते देखा था, तुम तिरंगा नहीं हो सकते, तुम जरूर उसके भूत हो। मैं भूत नहीं हूँ, इसका सबूत तुझे मेरा घूंसा देगा। और रही बात मरने की, तो मेरी तेरे जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ कि जिसके शरीर को तूने अपनी आँखों से नीचे गिर कर देखा था, असल में मैं नहीं था, बल्कि तेरा ही साथी था जिसे मैंने बेहोश किया था। धाड़। बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर रूम में जब तेरे बेहोश करने वाले गाड़े धुएं से मेरे गुब्बारे फटे, मैं तुरंत समझ गया तू यहाँ आ गया। मैं तुरंत ही अपनी सांस रोक कर नीचे गिर गया। फिर जब तू वहाँ पुर्जे को ढूंढने में लगा, तो मैंने बिना कोई छड़वाए अपने लिबास तेरे एक साथी को पहनाया और उसका नकाब पहनकर खुद पड़ गया पड़ गया। और वह पुर्जे साथ रखी प्रोफेसर रूपकिशोर की छोटी डायरी पढ़कर मैं इधर जान गया कि जिस समय एक प्रयोग के सिलसिले में वहाँ आए थे, तो उसे आसमान में गुब्बारे बंधा पुर्जा मिला था। उसके अनुसार वह पुर्जा किसी मशीन निकाल जिसे भारत में बड़ा विध्वंस मचा जा सकता था। उनसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं इस रहस्य की तह तक पहुँच गया, और इसका सबसे अच्छा रास्ता था उस आदमी का रूप धरकर वहाँ तक पहुँचा जाए जहाँ तक पहुँचा था। भारत में कहीं भी विध्वंस मचाने वाली योजना का भी अंत करूँगा और तुझ जैसे देश के गद्दारों को जेल भी पहुँचाऊँगा। बता ये सब क्या रहस्य था, बता। हाँ बताता हूँ, मुझे मत मारो। अच्छा है तू जल्दी लाइन पर आ गया, अब तो अपनी ज़ुबान खोल लेगा। वो फचाक। ज़ुबान खुलवाने के लिए तूने मेरा मुंह खुलवा कर अच्छा नहीं किया तिरंगा, क्योंकि जब मैं मुंह खोलता हूँ तो मेरे मुंह से रखा ग्लीसीन से भरा एक छोटा गुब्बारा निकल कर पड़ता है। फचाक, जो मेरे दुश्मन की आंखों को बंद कर दे, दुश्मन की आंखों को बंद करके रोने के लिए मजबूर करते हैं। साथ ही मेरे दुश्मन की निगाहें मुझसे चूकती हैं। मैं अपना वार करके अपने दुश्मन को दूर फेंक कर चीखने के लिए मजबूर करता था। धाड़। और फिर इसी रुक लेता है, फिर इसे रख देता हूँ इस अपने यो गुब्बारे पर। धाड़ धाड़। उफ, मुझे इस यो गुब्बारे की भीषण मार से बचना है। सबसे पहले मुझे अपनी आंखें खोलनी है। हालांकि ऐसा करने से आंखों में जलन तो होगी, लेकिन ये जलन मुझे इस तकलीफ से कम नहीं होगी जो यो गुब्बारे के लगने से हो रही है। तिरंगा ने आंखें खोलकर यो गुब्बारे को थाम लिया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ऐसा करती उसकी पीड़ा और ज़्यादा बढ़नी थी। उफ, जैसे ही कोई मेरा यो गुब्बारा पकड़ता है, उसकी रबड़ को यूँ खींचता हूँ कि वह मेरे दुश्मन पर चोट करता है और साथ ही गुब्बारे को फोड़ भी देती है। भड़ाक। और जैसे ही गुब्बारा पड़ता है, उसमें से फेविक्विक भरा पदार्थ, चिपकने वाला पदार्थ मेरे दुश्मन को चुटकी में चिपकाया था। वो मेरे शरीर कई जगह चिपक गया है, और यह गम इतनी मजबूत है कि मैं कोशिश करने वाली छोड़ नहीं पा रहा हूँ। उफ, अभी तिरंगा की छूटने की कोशिश जारी थी, और गुब्बारे वाले ने अपना दूसरा वार किया। चप 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 चप। इस हालत में चाहूँ तो मैं तो एक झटके में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि तू दिल्ली से आया, इतनी दूर मरने आया, तो तुझे मौत भी ऐसी मिलनी चाहिए कि तेरी आत्मा इसे याद रखे। तो ये वैसी मौत देने के लिए मैं अपने प्यारे खास गुब्बारे तेरे शरीर पर चिपकाए। चप 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 चप। ये गुब्बारे हर से एक सेकंड बाद अपनी हवा के प्रेशर को रिलीज़ करते हैं, और इनके साथ जो चीज़ चिपकी है वह रॉकेट की गति से भागती है। तेरे साथ ही ऐसा ही होगा, अलग दिशा में, और एक इनका प्रेशर निकलना शुरू हो गया। शरीर ठीक पाएँ जैसा अनियंत्रित रॉकेट भागता है शुरू होगा। और ऊंची ऊंची पहाड़ी क्षेत्र में तेरी अनियंत्रित शरीर की तरह भागने का क्या मतलब होता है तो खुद ही समझ सकता है। पानी से टकरा कर तेरा दम तोड़ देगा तेरा शरीर। हा हा। इसलिए मैं इस समय तुझे बता दूं कि इन पुर्जों का क्या रहस्य है। ये पुर्जे एक विनाशकारी आइटम बम बनाने के हिस्से हैं, जिन्हें टुकड़ों में बांट कर शरीर आने जा रहा है, ताकि किसी को भनक लगे क्या होने जा रहा है। आज बम के सारे टुकड़े यहाँ पहुँच चुके हैं, बस आज के पुर्जों को उसमें जोड़ने की देर है। और भारत में ऐसा धमाका होगा कि चारों तबाही होगी। न रहता इन आजाद हमारे दुश्मन देश के साथियों के साथ आज़ाद पक्षी की तरह हमेशा के लिए धरती छोड़कर उड़ जाएंगे। लेकिन अफसोस, तू तबाही की तबाही मंजर देखने की आंखों से देख पाएगा, क्योंकि तब तक तेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी होंगी। एक गुब्बारे से प्रेशर निकलना शुरू हो गया है। तिरंगा, एक बार फिर कबूल कर मेरी सर, अलविदा। उफ, बहुत ही घिनौनी साजिश है इसकी, लेकिन उनके फिलहाल मैं इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय तो मेरी जान बच्चे मुश्किल में फंसी हुई हूँ। उस टकराव के साथ ही तिरंगा पहाड़ी चट्टानों का टकराव सिलसिला शुरू हो गया। भड़ास। जिसे रोकना उसके बस में नहीं था। भड़ाक। आहा, टकराव के साथ ऐसा लग रहा है जिसमें सही तरबूज की तरह फट जाएगा। वैसे किसी न किसी टकराव में ऐसा होना ही है, क्योंकि शरीर को गोंद की तरह चिपकाने की वजह से मैं गुब्बारों को फोड़ने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये गुब्बारे में जान लेकर रहेंगे। और आस का दामन धीरे धीरे तिरंगा के हाथ से छूटता जा रहा था, और इसी के साथ हिंदुस्तान के तबाह होने का आतंक मस्तिष्क को जकड़ रहा था। गुब्बारे वाले ने विदेशियों के साथ मिलकर भारत को तबाह करने की तैयारी शुरू कर दी होगी। तो क्या दुनिया के नक्शे से भारत का नामो निशान मिट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। भारत को बचाने के लिए मुझे अपने आप को मौत के मुंह से बचाना होगा, लेकिन कैसे कैसे? देश से खुद को बचाने की तिरंगा में जो लगन जाती थी, उसे बचाने का रास्ता दिख गया था। ये अत्यंत संकट ही दर्रा मुझे इस मुसीबत से बचा सकता है,
लेकिन इसके लिए मुझे अपने शरीर को इस तरह दिशा देनी होगी कि मुझे 2 सेकंड से पहले करना होगा। 2 सेकंड में ही उस गुब्बारे का प्रेशर ख़त्म होगा, दूसरे गुब्बारे से निकलना प्रेशर इसके विपरीत दिशा में उड़ेगा। रास्ता दिखा तो बचने की कोशिश भी शुरू हुई। बचने की कोशिश हुई तो सफलता भी मिली, और सफलता मिली तो काम भी फतह हुआ। इस अत्यंत संकरी जगह में मेरे जिस्म से निकलने भर की जगह है, इसलिए मेरे शरीर के दोनों तरफ बंदे गुब्बारे दर्रों की दोनों तरफ की दीवारों से रगड़ खा रहे हैं और घर्षण से गर्म होकर या तो फूट रहे हैं या फिर मेरे शरीर से रगड़ खाकर अलग होकर गिर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी मैं अपने आप को इस तरह से बाहर निकाल लूँगा और यह मुसीबत मेरे शरीर से अलग हो चुकी। सचमुच इस मुसीबत से छुटकारा पा चुका था तिरंगा, जबकि यहाँ पूरा हो गया। हिंदुस्तान को तबाह करने का काम पूरा हो गया। अब देखना है प्रोफेसर रूप किशोर, अब गूंजेगा हिंदुस्तान की ज़मीन पर ऐसा धमाका जिसमें करोड़ों हिंदुओं शरणार्थियों की चीखें होंगी, हमेशा के लिए दब कर रह जाएंगी। ऐसा होने से पहले तुम अपनी जान बचाने के लिए सोचो, चीखोगे गद्दारों। शुक्र है प्रोफेसर रूप किशोर यहाँ मौजूद है। तो तिरंगा तू एक बार फिर बचकर यहाँ आ गया, साथ ही यहाँ भी आ पहुँचा। मौत को भी मंजूर नहीं कि तुम कि हम जैसे हिंदुस्तानी को भी जान जाए। यहाँ पहुँचने के बाद तो मुझे खुद देख कर आया था, यह कहकर कि तुम आकाश में उड़ने वाले आज़ाद पक्षी हो। तेरा अड्डा भी आकाश में ही हो सकता था, इसलिए कुछ गुब्बारे की मदद से साधारण आँखों से नहीं दिखता सकता था। इसलिए मेरा ख्याल सच साबित हुआ और मैंने उस विशेष चश्मों को लगाया था जो तेरे साथी उन गुब्बारों को देखते थे, जिनसे पुर्जों को रोक कर रखा गया था। इस चश्मे की सहायता से मैंने आकाश में उड़ते उस गिद्ध के आकार के बड़े गुब्बारे को देखा और फिर उन प्रेशर गुब्बारों की मदद से उड़कर वहाँ पहुँचा जो मेरे शरीर पर अलग होकर दर्रे में गिर गए थे। तू बेवकूफ़ है तिरंगा, जो मौत से बचकर खुद मौत के मुँह में चला आया। लेकिन यहाँ मैं खुद भी बचूँगा और ये देश भी बचेगा और देश को भी तुम्हारे खतरनाक इरादों से बचाऊंगा। यह इनका अड्डा है, यहाँ लड़ने वाली बहुत है, ज़्यादा देर इनसे लड़ते रहना बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिनका सारे एक साथ ज़्यादा हो, और इसके लिए हीलियम गैस के सिलेंडर ठीक रहेंगे, जिससे गुब्बारों में गैस भरी जाती है। यह गैस इनको कुछ देर के लिए बेबस ज़रूर कर देगी सर्र। और जैसे ही ऐसा होगा मुझे मौका मिल जाएगा गुब्बारे वाले को उसके साथियों के साथ स्टील लोप में कैद कर लूँगा। बस 15 मिनट यूँ ही पड़े रहो, इतना ही टाइम लगेगा वायुसेना के हथियारबंद हेलीकॉप्टर को यहाँ पहुँचने में। मैं यहाँ पहुँचने की सूचना देकर आया हूँ। जल्दी तुम्हारे घिनौने मंसूबे जेल की सलाखों के पीछे दम तोड़ते नजर आएंगे। ऐसा नहीं होगा तिरंगा, हिंदुस्तान को तबाह करने के तेरे मंसूबे ज़रूर सफल होंगे। मेरे मंसूबे ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि मैंने स्विच ऑन कर दिया है, जिसके ऑन होने के ठीक 10 मिनट बाद एटम बम विस्फोट होगा। तुम्हें क्या बेवकूफ़ इसे ऑफ कर, वरना इस बम धमाके में तुम सब मारे जाओगे। टिक 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 पैक 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 पैक। उस एटम बम को फटने से कोई नहीं रोक सकता और उसे ऑफ करने का कोई स्विच बना ही नहीं है। और रही मरने की बात, तो अगर हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे पीछे नहीं हटना धाड़, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तिरंगा तेजी से बम की तरफ बढ़ा। पिक पिक 7 मिनट में, ठीक 7 मिनट में बम फट जाएगा और भीषण रेडियो विकिरण से लाखों आदमी मौत का निवाला बना देगा। मुझे इस विनाश को रोकना होगा। लेकिन कैसे उस मुसीबत के इस क्षण में तिरंगा को दिखाई दिया एक रास्ता। जिस समय ऊपर आया था उस समय नीचे कोयले की खान देखी थी, उस समय बंद हो चुकी थी। निश्चय ये बम उन्हें किसी खान को फटना है। टुक ऐसा करने के लिए बम की खान तक जाना होगा, इसमें भी जान जा सकती है, लेकिन इस तरह से रेडी धमाका एक कण भी खान के बाहर न जा सके। लेकिन मेरी जान की कमल से लाखों देशवासियों की जान बचा सकती है, इसीलिए फ़क्र की बात होगी। तिरंगा अपनी जान की परवाह किए बगैर छलांग लगाई और कुछ पलों में एटम बम कोयले की खान में चल गया। इस खान को सीधा इसलिए खोदा गया था कि गहराई से सीधा खोदा गया, फिर गहराई में खान इस बम को दफन करने के लिए एकदम उपयुक्त है। तिरंगा ने फुर्ती से बम को खान की गहराई में की तरफ उछाल दिया, लेकिन अभी उसका काम ख़त्म नहीं हुआ था। बम को फटने में भी 2 मिनट बाकी हैं और इन 2 मिनटों में खान के सपोर्ट देने वाले पिल्लों को गिराना है, ताकि सारी पहाड़ी इस सुरंग में भरकर गिर पड़े। लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा? काम मुश्किल ज़रूर था, लेकिन तिरंगा के इरादे पक्के थे। और जब इरादे पक्के हों तो मुश्किल से काम भी गड़बड़ आसान हो जाते हैं। सारी खान से गिरने लगी और मेरा यहाँ ठहरना बेकार है। लेकिन क्या मैं समय रहते बाहर निकल पाऊँगा? ये एक ऐसा ख्याल था, सवाल था, किस्मत जिसका मुख्य आधार थी। लेकिन लिखने वाले औरों के लिए अपनी जान की परवाह ना करने वालों की किस्मत में ही मौत इतनी आसानी से लिखता। ब्रह्म तिरंगा को अपनी जान
जाने की खुशी 2 मिनट बाद ही हुई। याहू, कोई धमाका नहीं हुआ, कोई कोई आवाज़ नहीं हुई। इसका मतलब साफ है, एटम बम का धमाका। इसी सारी ईडी तो धर्मिता खान में दफन होकर रह गई। उछलते हुए तिरंगा की खुशी को आसमान में उतरते वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने और भी बढ़ा दिया। वायुसेना के बड़े गिद्ध जैसे गुब्बारे वाले को लेकर नीचे आ रही है। इसका मतलब गुब्बारे वाला और उसके सभी साथी गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन गुब्बारे वाला गिरफ्तार होने वाले लोगों में नहीं था। ओह, गुब्बारे वाला आखिरकार भागने में सफल हो गया। धन्यवाद तिरंगा, तुम ना होते तो ये मुझे जिंदा न छोड़ते। फिर तिरंगा तुरंत ही वापस लौट पड़ा। लौटता भी क्यों ना, उसका काम जो हो गया था समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार अलविदा तिरंगा कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। चैनल को फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑसम कॉमिक्सों के लिए देखते रहिए प्यारी प्यारी कॉमिक्स लाइव चैनल।